भारत देश में दंड नहीं अब न्याय केंद्रित बन गया है विधान। आज भारत सरकार ने उस पूरे पुराने कानून को चेंज करके अंग्रेजी हुकूमत के कानून का हुआ खात्मा। 1 जुलाई से लागू हो गया है देश में नया विधान। अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए कानून बनाया। देश के 3 कानूनों में हुए इस क्रांतिकारी बदलाव की जानकारी होना आप सभी को है बेहद जरूरी। इसीलिए हमने इस नए कानून को लेकर खास बातचीत की देश के जाबाज पुलिस अफसर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस IPS श्री मनोज कुमार सिंह जी से। नए कानून में क्या कुछ है खास बदलाव, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। सही जो आरोपी होगा उसको हम सजा दिला पाएंगे, जो पीड़ित है, जो वाकई पीड़ित है, उसको न्याय मिलने में बहुत सहूलियत होगी। नया भारत नया कानून, आज से पूरे देश भर में नया भारत नया कानून जो है वो लागू हो चुका है। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जब जो विधान बनाया हुआ था, भारतीय दंड विधान जो था, अब वो बदलकर भारतीय न्याय संहिता हो चुका है। इस वक्त इस कानून को लेकर विशेष बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है धार SP श्री मनोज कुमार सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर नया कानून आज से जो है वो लागू हो चुका है। सर क्या है कितना मजबूत है सर ये कानून, और कैसे जो है वो इस कानून से आम लोगों को जो है अब ज़्यादा सहूलियत मिलने वाली है? देखिए, जो आज से नया भारत नया विधान के तहत जो कानून लागू हुआ है, वर्षों पुराने कानून के तहत हम लोग काम करते थे। जो पुराना भारत का जीवन मूल्य है और जो पुराने अंग्रेजों के ज़माने के पहले जो कानून हुआ करते थे वो वाकई न्याय के आधार पर काम करता था। लेकिन 1861 का जो कानून बना उसमें दंड को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, और उस समय के काल समय परिस्थितियों को ध्यान में रख करके अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए कानून बनाया, जिसी के क्रम में पालन में हम लोग काम करते आ रहे हैं। लेकिन यह बहुत खुशी की बात है और ख़ासकर पुलिस विभाग के लिए बहुत बड़ा सुखद अनुभव है कि आज भारत सरकार ने उस पूरे पुराने कानून को चेंज करके न्याय आधारित हम पीड़ित को न्याय दे सकें, इसको आधार मान करके भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू किया है। इससे बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुए हैं जिसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत जस्टिस डिलीवरी करने में हम लोगों को बहुत सुविधा है। सर मध्य प्रदेश में आपने जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आपका पहला अव्वल नंबर जो है आपका वो आया हुआ था। कई खबरें हमने देखी थी कि सारण के लाल ने जो है वो इसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बेहतर काम किया और मध्य प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि अब ये जो नया कानून है इसके तहत फरियादी जो होगा वो कैसे पुलिस की सहायता प्राप्त कर सकेगा और उसको क्या कुछ सहूलियतें जो है इस कानून के तहत मिलने वाली है? देखिए, सबसे पहली बात है कि पूरा कानून बना है, नया कानून बना है, इसमें जो पीड़ित पक्ष मतलब जो फरियादी है, जो अगर थाने पे FIR कराना चाहता है उसकी पूरी तरह से FIR पारदर्शी रूप में लिखी जाए। वो जो कह रहा है, जो रिपोर्ट लिखाना चाह रहा है, उसमें पारदर्शिता बने। इस कारण से शासन ने और नए कानून ने व्यवस्था दी है कि उस फरियादी का हम वीडियोग्राफी करें, उसके बयान को डिजिटल रूप में लिपिबद्ध करें और उसको हम आधार बना करके इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में चालान प्रस्तुत करें। तो जो फरियादी जो कहेगा, जो बोलेगा, उसके साथ जो घटना हुई है उसमें कहीं कोई आदमी बदलाव नहीं कर सकता है। पहली मूल बात तो ये है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जो हम लोग विवेचना करेंगे उसमें भी जो एविडेंस हम लोग इकट्ठा करेंगे, कोई जब्ती करना हो, फॉरेंसिक मोबाइल के साक्ष्य इकट्ठे करने हो, साइबर सेल के साक्ष्य इकट्ठे करने हो, तो सबको हम लोगों को वीडियोग्राफी के तहत जा करके जब्ती बनानी है, उसकी रिकॉर्डिंग करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, उसको कोर्ट में पेश करना है। जो साक्षी लोग हैं जो उनका बयान लेंगे उनका भी हमको रिकॉर्डिंग करके कोर्ट में पेश करना है। तो मुझे जो नहीं लगता कि अब कोई आदमी जो मूल स्वरूप में घटना घटित हुआ है उसमें कोई बदलाव कर पाएगा। कभी कभी अनावश्यक आरोप लगा करते थे कि पुलिस ने बयान चेंज कर दिया, हमारी बात लिखी नहीं। उन सारी बातों से पब्लिक को संतुष्टि मिलेगी और सही रूप में न्याय जो रास्ते होंगे वो खुलेंगे। ऐसा बदलाव हुआ है इस नए कानून के तहत।
सर इस कानून से जो है पुलिस अब और कितनी मजबूत अपने आप को जो है वो पुलिस अपने आप में मजबूत हुई है? देखिए, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसमें जब हम लोग 1861 से काम करते आ रहे हैं और जो काम करते आ रहे हैं, इसमें बहुत सी धाराएँ ऐसी थी, बहुत से प्रोविज़न ऐसे थे जिसमें हम लोग काम तो करते थे, लेकिन उसके कोई स्पेसिफिक धारा नहीं था, स्पेसिफिक परिभाषा नहीं थी, और हम लोग सपठित धाराओं के आधार पर काम करके अपराध पंजीबद्ध करते थे, योजना करते थे और उसका हम लोग चालान पेश करते थे। लेकिन शासन ने जो नया कानून बनाया है, जिससे बहुत सारी चीज़ें बड़ा स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो गई हैं। एक तो मॉब लिंचिंग की जहाँ हम बात एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो उसको लेकर के कहीं कोई स्पेसिफिक धारा नहीं थी। कोई सामूहिक रूप से कोई मॉब ने, कोई ग्रुप ने किसी की हत्या कर दी तो 302 जो आजकल अब 103 हो गया है, उसमें हम लोग अपराध पंजीबद्ध कर योजना करते थे। लेकिन उसके लिए मॉब लिंचिंग के लिए अलग से धारा बन गई है, जिसके तहत हम लोग अपराध पंजीबद्ध कर योजना करेंगे। उसी तरह से जो संगठित अपराध है, पहले कोई लोग मिल करके कहीं किराए होकर के काम करते थे तो 120 की लगा दिया, धारा 34 लगा दिया, वो सबसे हट करके 111 और 112 में ऐसा प्रोविजन कर दिया गया है कि जो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करेगा उस पर ये धारा के तहत मुकदमा पंजीबद्ध करके साक्ष्य इकट्ठा किया जाएगा और उसके खिलाफ चालान पेश होगा। इस तरह से बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए हैं। जैसे राजद्रोह की बात करें, पहले अंग्रेजों के ज़माने में बनाए गए कानून में राजद्रोह की बात की गई। उनकी हुकूमत थी, अपना देश था, उनकी हुकूमत के खिलाफ जो लोग भी अपराध करेंगे उसके खिलाफ राजद्रोह वर्ड का था। अब हमारे नए कानून में, नए प्रोविजन में देशद्रोह हो गया है, तो देशद्रोह जो करेगा उसके अलग से प्रोविजन हो गया, अलग से धारा निरूपित हो गई। तो मुझे लगता है कि इन सब धारे बदलाव से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़ा अंतर आने वाला है। सही जो आरोपी होगा उसको हम सजा दिला पाएंगे, जो पीड़ित है, जो वाकई पीड़ित है, उसको न्याय मिलने में बहुत सहूलियत होगी। और मुझे लगता है कि इससे जो जुडिशियल सिस्टम भी है उसको भी न्याय निर्धारित करने में आसानी होगी। इस तरह के बहुत सारे बदलाव हुए हैं, जिसको लेकर के मुझे लगता है कि जो नया भारत, नया विधान या नया विधान नया भारत, ये संकल्प निश्चित रूप से पूरा होगा। सर जिले में पहली FIR भी दर्ज हुई है इसी नए कानून के तहत। सर क्या लगा सर ये जो नए तरीके से अब जो है पूरा प्रचलन में आने वाला नया कानून, नई धाराएं, कई प्रकार की जो है वो लोगों को भी दिक्कतें आती है, या हो सके कि पुलिसकर्मी भी जो है, खैर प्रशिक्षण तो सभी लोगों के हो ही चुके हैं। सर क्या मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें धाराओं में क्या चेंजेस था? देखिए गौरव जी, मैं आपको बता दूं कि जो नया कानून बना है इसको लेकर के पूरे जून के महीने में पुलिस मुख्यालय के निर्देश में, हमारे IG साहब के निर्देश में हम लोग ट्रेनिंग आयोजन किए हैं। और जितने भी IO हैं और जितने भी हमारे थाना का स्टाफ है, सबको हम लोगों ने बड़ा सिस्टमेटिक तौर पे प्रशिक्षण दिया है। और मुझे लगता है कि जो नया कानून बना है इसका हर ग्राउंड लेवल पे एक बेसिक नॉलेज सबको हो गया है। क्योंकि इसलिए आवश्यक था कि रात 30 तारीख और 1 तारीख की दरमियानी रात 12 बजे से नया कानून लागू हो गया है। रिपोर्टें कभी भी आ सकती हैं, तो सबको ज्ञान रहेगा नए कानून को, तभी हम लोग काम कर पाएंगे। इस ख्याल से प्रशिक्षण का जो बेसिक कार्यक्रम है उसको हम लोगों ने लागू होने के पहले कर लिया था। उसी क्रम में चूँकि नया अपराध कायम होगा तो कहीं कोई दिक्कत न जाए, कहीं किसी को त्रुटि न हो या समझने में कहीं कोई परेशानी न हो, इसको लेकर के हम लोगों ने व्यवस्था बनाई थी। तो हमारे ज़िले में जो सबसे पहला FIR हुआ है वो FIR हुआ है 115(2) 296 351(2) BNS का, भारतीय न्याय संहिता। तो आपको मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि जो 115(2) का अपराध है पहले 323 हुआ करता था, जो मारपीट का होता था अपराध, वो 115(2) में आ गया है। 294 जो गाली गलौज का प्रकरण था वो 296 में आ गया है। और 506 जान से मारने की धमकी हुआ करती थी, वो 351(2) में आ गया। इस तरह के बदलाव हुए हैं। और नई धाराओं में जो अपराध पंजीबद्ध हमारे जिले में पहला हुआ है, मैंने थाना प्रभारी को बताया है, उस फरियादी को सामने खड़ा करिए, उसको नए कानून से अवगत कराइए, उसको FIR दीजिए, उसकी विवेचना हम लोग को किस तरह से करनी है, कैसे उनका बयान लिया जाना है, किस तरह से गवाहों के बयान लिए जाना है, किस तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, हमारा चालान पुटअप कैसे होगा, उस फरियादी को सारा बता करके। और ज़िले के चूँकि पहला अपराध सेक्टर 1 पीथमपुर में हुआ है, उसको हम सभी पूरे ज़िले को अवगत भी करने जा रहे हैं, ताकि जो रियल बदलाव है लोगों को पता चल सके।
सर एक चीज़ और भी है कि लोगों के मन में ये भी है कि इस कानून की वजह से केवल पुलिस मजबूत हुई है, नागरिकों के मन में अभी भी भय है कि अब चाहे पुलिस हमें कभी भी उठा सकती है, जमानत पे व्यक्ति बाहर आ जाएगा, फिर भी प्रोविज़न ऐसा कहता है 172 कि उसमें कभी भी उसको उठा के पुलिस ला के उससे पूछताछ कर सकती है। सर इस प्रकार की भ्रांतियाँ भी लोगों के बीच में, तो उसको कैसे? नहीं देखिए, इसमें तो पहले भी प्रोविज़न था, पुराने कानून में इस तरह की बात थी कि इन्वेस्टिगेशन के क्रम में किसी भी आदमी को पुलिस समन दे के बुला करके उनका बयान ले सकती है। लेकिन आपके माध्यम से बड़ा स्पष्ट मैं करना चाहूँगा कि पूरे कानून में जो नया प्रावधान लागू हुआ है, इसमें कहीं कोई इस तरह का बदलाव नहीं है जिससे पुलिस किसी व्यक्ति का हरास कर सके, पुलिस किसी व्यक्ति को परेशान कर सके। ये बात जरूर है कि जो कुछ भी धाराएं चेंज हुई, जो कुछ भी धाराएं कम हुई, कुछ धाराओं में अपराध दंड की सज़ा बढ़ाई गई है, कुछ अपराध में जुर्माना की राशि बढ़ाई गई है। ये इसलिए किया गया है, जैसे आपका नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार है, उसमें मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। तो पार्श्व जो भी कायम होंगे नाबालिग के साथ, उसमें मृत्युदंड का प्रावधान है। कुछ धाराएं ऐसी हैं जिसमें सज़ा की राशि बढ़ाई गई है। ये इसलिए किया गया है कि दंड का एग्जाम्पल इस तरह का कि उस तरह का कोई दूसरा आदमी अपराध करने से रुके। यहाँ पे पुलिस को मजबूत किया गया है कि पुलिस इस धाराओं में मजबूती से काम करेगी तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को फायदा होगा और जुडिशियल जो मैकेनिज्म है, जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म है, वो स्ट्रांग होगा। लेकिन साथ में 1 साल से 3 साल से लेकर 7 साल की जो सजा है, उसमें हमको नोटिस पे चालान पेश करना है। अगर कहीं कोई लगता है कि आदमी झूठा अपराध कायम कर रहा है, उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं था पहले अपराध में। कोई आदमी फरियाद लेकर के आता है या पुलिस को लगता है कि गलत अपराध है, झूठा अपराध है, तो बड़ा अच्छा व्यवस्था दी गई है कि हम लोग उसमें पी दर्ज कर लेंगे। पी दर्ज करने के बाद 14 दिन के अंदर हम लोग को जाँच पूरा कर लेना है और जाँच करने के बाद लगता है कि सही है तो उसमें अपराध पंजीबद्ध करना है, नहीं तो अवगत कराना है कि आपकी इस प्राथमिक जाँच में कोई अपराध नहीं बनता है। इससे क्या होगा, जो आदमी शिकायत कर रहा है उसको भी संतुष्टि होगी कि हमारा जो हमने रिपोर्ट किया है पुलिस ने पुख्ता जांच किया है, अनावश्यक कोई परेशान भी नहीं होगा। नहीं तो मुकदमा पंजीबद्ध हो जाता था, फिर खात्मा खारजी कई ढंग की बातें होती थी। एक बड़ी अच्छी व्यवस्था नए कानून में दी गई है कि प्राथमिक जांच करके अनावश्यक लोग उसमें परेशान नहीं होंगे और आम जनता को रिलीफ रहेगा। तो आपके माध्यम से मैं पुनः बताना चाहूँगा कि नए कानून में गुंडों के लिए, बदमाशों के लिए, संगठित अपराध के लिए, मॉब लिंचिंग के लिए, इस सब चीज़ों के लिए व्यवस्था मजबूत की गई है। लेकिन आम जनता को न्याय प्रिय और पारदर्शी न्याय मिले, इसकी पुख्ता इंतजाम किया गया। एक बात आपको और बताना चाहूँगा, पहली बार इस न्याय व्यवस्था में एक प्रोविज़न लीगल रूप में किया गया है कि जब हम कोई छोटा मोटा अपराध पंजीबद्ध होने के बाद चालान पेश करें तो कोर्ट को यह पावर है कि वो सामाजिक सेवा के रूप में उसको दंड देगी। छोटी मोटी झगड़े हो गए, विवाद हो गए, भाई का हो गया, पारिवारिक विवाद हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, उस पर कोर्ट निर्धारित कर सकती है कि आप पेड़ को पानी दो 2 महीना, अपने माता पिता की सेवा करो, या तालाब को ठीक ठाक रखो। तो सामाजिक सेवा के रूप में भी दंड देने का प्रावधान किया गया है। तो निश्चित तौर पे मैं कहूँगा कि जो नया भारत नए विधान की तरफ जो 2023 में भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुआ है, इससे आम जनता को निश्चित तौर पे रिलीफ होगा और अपराधियों को सजा मिलेगी। और जो ऐसे प्रोविजंस जो पहले नहीं थे उसका प्रोविज़न करके भारत सरकार ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था दी है। निश्चित तौर पर इसे कानून को फायदा होगा। सर पहले जैसे होता था कि जो गवाह रहते थे उनको अपराधिक गुंडे मवाली जो है वो उनको डरा धमका देते थे, इसमें उनके लिए और क्या ऐसी जो इस कानून के तहत उनको सहूलियत मिली है? देखिए, विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट पहले से भी लगा हुआ है, उसमें भी जो ऐसी शिकायतें हमारे पास आती थी कि किसी भी अपराध में गवाहों को कोई परेशान कर रहा है या धमकी दे रहा है, उसको हम लोग विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उनको सुरक्षा देते थे, उनकी गवाही कराते थे। इस एक्ट में बड़ा स्पष्ट हो गया है और बदमाशों को भी समझना चाहिए कि जब हम कोई अपराध पंजीबद्ध कर रहे हैं तो उसका हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कोई जब्ती कर रहे हैं तो उसका हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। विधिवत जब रिकॉर्डिंग में जब्ती होगी, अब इसमें तुम्हारे धमकी देने से रिकॉर्डिंग चेंज होने वाली नहीं है, न उसका बयान चेंज होने वाला है। उसके बाद भी कोई धमकी देता है तो उसके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करने का इसमें
प्रोविजन किया गया है। इसलिए आम जनता को, जो हमारे विटनेस बन के सामने आते हैं, जो केस के गवाह होते हैं, उनको बिल्कुल डरने की बात नहीं है। उनके लिए तो बड़ा स्पष्ट रूप से पुलिस संरक्षण देने तैयार रहेगी। ऐसा मान सकते सर कि इस कानून के तहत अब जो अपराधी होगा बिल्कुल उसको सजा मिलेगी? बिल्कुल, निश्चित तौर पे अभी जो पूरे देश में और जो कन्विक्शन रेट है निश्चित तौर पे कम है, उस पर हम लोगों को भी काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। पूरे जो हमारा अपना धार जिला मान लो, करीब 69-70% कन्विक्शन का रेट है। और छोटे छोटे जो पेटी ऑफेंस होते हैं, जो ऐसे पारिवारिक विवाद होते हैं, उसको भी 16 नौकरी हो जाते हैं, इससे कन्विक्शन रेट कम होता है। लेकिन इसमें जो बहुत अच्छा फ़ायदा हो गया है, प्रोविज़न हो गया है कि शुरुआती दौर में जब हम बयान लेते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, जब हम कोर्ट में पेश करें तो हिस्टाइल जो होने के बाद जो कन्विक्शन नहीं होता था, एक्विटल हो जाता था, उसकी संख्या काफ़ी कम हो जाएगी। अब कोर्ट को सज़ा सुनाने में न्याय प्रक्रिया के तहत सहूलियत होगी, तो मुझे काफ़ी उम्मीद है इससे जो सज़ा का प्रतिशत है वो बढ़ेगा और अच्छा भी रहेगा। जी सर, इसके साथ साथ सर हम जो खबर को हमारे देख रहे हैं उनको सर क्या नए कानून को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, नए कानून को लेकर के धार जिले की समस्त जनता को, मध्य प्रदेश की समस्त जनता को और गौरव बापरा ने जो मेरा इंटरव्यू लिया है, इंटरव्यू यूट्यूब अन्य माध्यम से जहाँ भी देश में जाएगा, जो लोग भी मुझे सुनने वाले हैं, सभी को मेरा यह भी संदेश है, ये जो भारत सरकार ने नई व्यवस्था दी है और नए भारत में नया विधान लागू हुआ है, ये पीड़ित पक्ष की सहायता के लिए, ये न्याय के लिए हुआ है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि न्याय व्यवस्था को स्थापित करने में, पारदर्शी न्याय व्यवस्था को स्थापित करने में आम जनता पुलिस के साथ सहयोग करे और क्रिमिनल जो बदमाश है उनको दंड दिलाने में सहयोग करे। आम जनता को बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। आम जनता के लिए बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सहयोगात्मक ये कानून बना हुआ है। हाँ, जो बदमाश है, जो संगठित होकर अपराध करते हैं, और उसके लिए बड़ा सख्त कानून बना है। आम जनता पुलिस का सहयोग करेगी, पुलिस के साथ ये गवाहों को साक्ष्य इकट्ठा करने में सहयोग करेगी, तो भारत की न्याय प्रणाली बहुत ही मजबूत होगी। और भारत की न्याय प्रणाली जब मजबूत होगी तो कानून व्यवस्था की अच्छी हालात बनेगी, देश में विकास होगा और आम जनता में अमन चैन बना रहेगा। आपको बता दूं कि आपको तो पता है कि मैं आम जनता के बीच जाकर सामुदायिक पुलिस बहुत करता हूँ, मैं खटला बैठक बहुत करता हूँ, लोगों का काफ़ी भरोसा बढ़ा भी है। उसका नतीजा है कि जिले में अपराध भी काफ़ी कम हुए हैं। लेकिन इस नए कानून बनने से हमारे कम्युनिटी पुलिसिंग को, हमारे खाटला बैठक को और फायदा होगा और लोग पुलिस से जुड़ करके व्यवस्था को सुदृढ़ करने में और सहायक। तो ये थे हमारे साथ धार एसपी श्री मनोज कुमार सिंह जी, जिन्होंने आपको नए कानून और नए विधान के बारे में जानकारियाँ दी है। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी सौरभ बर्फा के साथ गौरव बर्फा, जनता का मत लाइव, धार।